हाय गाइस, दिस इज चंद्र कुमार। आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल पर स्वागत है। हमारे इस नए चैनल का नाम लेट्स लर्न इंग्लिश विद अनिल सर। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने चल रहे हैं और यह जो सब्जेक्ट होगा वह इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा और यह कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूज़फुल होगा और बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम है 9 to 12, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास में यह बेनिफिशियल होगा, यूज़फुल होगा। तो हम अपने सभी पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स और जो भी जुड़ने वाले हमसे अभ्यर्थी होंगे, सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आपको इंग्लिश के जो सिलेबस होते हैं उस सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद सिलेबस की जानकारी देने के बाद फिर 1 by 1 करके सारे कोर्स को हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कौन कौन सी टॉपिक पूछी जाती है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सब डिस्कस करने चल रहे हैं। उसके बाद एक एक करके आपके यूट्यूब चैनल पर एक एक करके वीडियो की सीरीज मिलती जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो 1 by 1 करके देखते जाएं और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में चाहे वो एसएससी हो, सीपीओ हो, बैंक हो, रेलवे हो या हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है और उससे रिलेटेड जो भी उसका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ऐसा मास्टर सिलेबस हम बताना चाहेंगे कि यदि वह सिलेबस आपको एकदम लग के, हमारे साथ लग के यदि उस पूरे सिलेबस को आप पढ़ लेते हो तो आपको चाहे वो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, कहने का मतलब चाहे वो टीसी, आरओ, एआरओ या फिर एसएससी का हो गया, एसएससी में चाहे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, एससीएल हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स में आपका इंग्लिश पूछा जाता है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी यदि उसे लगकर आप पढ़ लिए तो इंग्लिश से रिलेटेड सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपका फंसना एकदम 100% नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास्टर सिलेबस की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हम इंग्लिश को 3 सेक्शन में सीखेंगे। आप लोगों ने बहुतों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा केवल ग्रामर सेक्शन से ही क्वेश्चन नहीं उठते हैं, ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं और रीडिंग कम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। तो हम इंग्लिश को, और यह इंग्लिश लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज इंग्लिश को हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में लैंग्वेज से क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरेचर से बहुत कम। एक आध क्वेश्चन लिटरेचर से आ सकते हैं, अदरवाइज लैंग्वेज के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो लैंग्वेज इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सिलेबस जानते हैं और यह जैसे कि हमने आपसे बताया कि यह कैसा सिलेबस होगा, मास्टर सिलेबस होगा। इस सिलेबस को यदि आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इधर क्लियर? तो हम इंग्लिश को 3 सेक्शन में सीखेंगे। कितने सेक्शन में सीखेंगे? 3 सेक्शन में सीखेंगे। पहला सेक्शन आपका क्या होगा? ग्रामर का सेक्शन। कैसा सेक्शन होगा? ग्रामर का। दूसरा हम सीखेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्या सीखेंगे? रीडिंग कम्प्रीहेंशन।
रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और थर्ड हम सीखेंगे वोकैबुलरी। क्या सीखेंगे? वोकैबुलरी। 3 सेक्शन में हम इंग्लिश को सीखेंगे। बात सुना रही है? तो सबसे पहले हम अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमें क्या क्या सीखना है। यदि जितनी बातें बता रहा हूँ उतने हम लोग तैयार कर लेते हैं और उतनी तैयारी हम कराएंगे, यदि उतना तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ग्रामर में सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से कहने का मतलब एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम कहाँ से सीखेंगे? जीरो टू एडवांस। जीरो टू एडवांस कहने का मतलब अब जैसे लेटर की बात आ रही है। लेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ। क्या इनसे भी बेसिक होगा? इंग्लिश हम सीखेंगे तो ABCD से शुरू करते हैं। तो ये क्या है? लेटर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ड की, पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेटर, उसके बाद वर्ड। लेटर क्या है? हमारे इंग्लिश में कुल कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। A to Z कितना है? 26 है। इन 26 में आप देखते होंगे कि दो तरह के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? वॉवेल्स। और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितना? 21। ये तो बात हो गई लेटर की। इंग्लिश का कोई भी लेटर होगा या तो वॉवेल का होगा या फिर कॉन्सोनेंट का होगा। तो हम सीख क्या रहे हैं? अभी क्या बोला? लैंग्वेज बोले तो भाषा। भाषा की उत्पत्ति होती कैसे है? साउंड से। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो माउथ से क्या निकलता है? एक साउंड आता है। वह साउंड आपका जो है वह किसी भी भाषा का हो सकता है। तो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद लिखना सीखते हैं और उसके बाद लिखने के बाद फिर पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखें? बोलना। बोलने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी भाषा जब सीख रहे हों तो वह बोलने से उत्पन्न हुई और बोलने से वो भाषा आई, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, वह बोलने से ही स्टार्ट हुई। अर्थात उसकी उत्पत्ति कैसे, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है? बोलने से, स्पीच से। उसके बाद फिर उन्हें लिखा गया। अब लिखा जब गया तो वह जो लिखा गया उनकी एक छोटी इकाई, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वह होगी लेटर। लेटर से छोटा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होते। तो लेटर किसे कहते हैं? भाषा की एकदम सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ABCDEF, ये तो इंग्लिश के हो गए। अगर हिंदी की बात है, क टू ज्ञ, क से लेकर ज्ञ तक जितनी भी है, ये सारी आपकी क्या हैं? लेटर हैं। तो A to Z आपका लेटर हो गया। 26 लेटर। हमने आपको बताया कि इसमें स्वर और व्यंजन, स्वर को इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और वॉवेल कितने होते हैं? 5। अब बात करते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द। जैसे इसी में हम जोड़ दें
एप्पल। अब ये क्या हो गया, वर्ड हो गया एकदम बेसिक से। इसमें हमने जोड़ दिया BAT, ये क्या हो गया, बैट हो गया। इसमें AT जोड़ दिया, ये क्या हो गया, कैट हो गया। इसमें OG जोड़ दिया, ये क्या हो गया, DOG हो गया, खट्टाल हो गया। इसमें एलिफेंट, अगर एलिफेंट या छोटा सा कोई से वर्ड बनाए तो AGG, एक फिश, अंडे। फिश, FSIH, फिश। तो कहने का मतलब लेटर, अभी एक लेटर था, उनमें कई लेटर आ गए, तो इन लेटरों का जो ग्रुप बना, ये ग्रुप आपका क्या कहलाया, वर्ड कहलाया। क्या कहलाया, वर्ड कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि जो लेटर होते हैं उनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो आप कह सकते हो द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम जैसा अभी बोले द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, तो अगर इस पे हम बात कर दें GGE, क्या ये वर्ड है, या EPPLEA, क्या ये वर्ड है, नहीं। तो कहने का सेंस ये है मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए, जो शब्दों का समूह हो वो मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि कुछ भी आप लेटर का ग्रुप बना दो तो वर्ड हो जाए, ऐसा नहीं। मीनिंगफुल ऑर्डर में जो भी लेटर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। ये सारे मीनिंगफुल ऑर्डर में है, इनका कुछ अर्थ निकलता है। जब अर्थ निकलता है तो ये क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ रही। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या, सेंटेंस। क्या सीखेंगे, सेंटेंस। बहुत आराम आराम से सीखेंगे। ये सारी बातें अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या सीखना है हमारे साथ। हम लेटर सीखे, लेटर से वर्ड कैसे बनता है वो हमने सीखा। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, अब क्या सीखेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस अब जैसे यही हम देख लेते हैं, यहाँ एप्पल है तो इसी को हम सेंटेंस में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्पल इज अ गुड फ्रूट। एप्पल इज अ गुड फ्रूट, या हम केवल इतना भी लिख देते हैं एप्पल इज गुड, तो ये क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। बैट इज नाइस, ये सारे क्या हैं, सेंटेंस हैं। ऐसे कैट इज रनिंग, कैट इज रनिंग, ये सारे क्या हैं, सेंटेंस हैं। तो इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड मिलकर क्या बनाए, एक सेंटेंस बना। क्या बना, एक सेंटेंस। इसमें 3 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस, इसमें भी 3 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस। तो कहने का मतलब कोई ये फिक्स नहीं है कि इतने वर्ड ही हो तभी सेंटेंस। सेंटेंस छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, यहाँ हमने लेटर से क्या सीखा, ग्रुप ऑफ लेटर इन मीनिंगफुल ऑर्डर, क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब ये शब्दों का समूह है तो शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। और कैसे, मीनिंगफुल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, मीनिंगफुल ऑर्डर में है, तो ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। ठीक है, सेंटेंस आपके कई प्रकार के होते हैं, उसको हम सीखेंगे।
जब सिस्टमेटिक क्लास होगी एक एक चीज़ें हम आपको एकदम विस्तार से समझा के और अच्छे से आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद सेंटेंस के बाद हम सीखेंगे क्या, सेंटेंस टाइप सीखेंगे। सेंटेंस टाइप्स सीखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद सेंटेंस के पार्ट्स सीखेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स सीखेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहली टॉपिक हमारी क्या रहेगी, लेटर। दूसरी टॉपिक वर्ड। तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस टाइप्स। पांचवा सेंटेंस पार्ट्स। और छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्या होगा, टेंस। नेक्स्ट क्या होगा, टेंस। टेंस सातवें वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, टेंस। टेंस के बाद हम सीखेंगे वॉइस। वॉइस के बाद सीखेंगे हम नरेशन। नरेशन को आप बेसिक क्लासेस में जैसे हाई स्कूल इंटर में आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद some important uses। ये तो इतना चीजें हम सीखेंगे किसमें, ग्रामर सेक्शन में। किस सेक्शन में सीखेंगे, ग्रामर। फिर बात आती है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आप लोग इसके शॉर्ट ले लो, उसके बाद फिर तो हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लिया आप लोग। अब रीडिंग कम्प्रिहेंशन में क्या सीखेंगे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को इन शॉर्ट आप आरसी भी बोल सकते हो, आर फॉर रीडिंग, सी फॉर कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल या 9th में एग्जाम दिए होंगे या इंटर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक अनसीन पैसेज आता है। वह पैसेज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। उस अनसीन पैसेज को क्या करना है, पहले रीड करना है। रीड करने के बाद उससे रिलेटेड नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको किससे देना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करेंगे। पहली बात तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन से तो ये आती है अनसीन पैसेज। दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है क्लोज टेस्ट। क्या आता है, क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होगा, कोई स्टोरी शुरू हुई, मान लीजिए देयर आर समथिंग, और यहाँ कुछ स्पेस छोड़ दिया। अब उसके
जो स्टोरी आपकी बनती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिलअप करते जाएं, उस कहानी को फिल करें। ठीक है। तीसरी बात आते, ये सारी बातें सिखाऊंगा, केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमें क्या सीखना है। थर्ड आपका होगा PQRS, और ये PQRS जो है तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, लेकिन इन्हें करना हम सीख लेंगे ग्रामर पोर्शन में ही। और कहाँ? जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और जब उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो उसी में हम कैसे अल्टरनेट करते हैं, कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पर होंगी, इसमें क्या होगा, जो भी सेंटेंसेस होंगे, 4 सेंटेंसेस होंगे, चारों सेंटेंस अरेंज में नहीं होंगे, उनको रीअरेंज करना होगा। वो जो है आपके अरेंज में नहीं होगा, डिसऑर्डर में रहेगा, उसे आपको ऑर्डर में करना है। जैसे एग्जांपल देके समझते इस बात को। पहला सेंटेंस ले लिया, इज ही गोइंग प्रयागराज टुडे, ऐसा कोई भी एग्जांपल दे दिया। अब यह जो है अरेंज में नहीं है, ये डिसऑर्डर में है, क्रम से नहीं है, इसको हमें क्रम से करना होगा। और क्या करेगा एग्जामिनर, इन्हीं को अलग अलग आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं को अलग अलग क्या करेगा, चार आपका ऑप्शन दे देगा, और वो ऑप्शन क्या रहेगा, PQRS, और इसी में PQRS आपको बना देगा कि कौन सा आपका P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। तो कहने का मतलब इनमें से कौन ऑप्शन आपका सेट होगा, वो सारी बातें हम आपको आगे सिखाएंगे कि सबसे पहले ही वाला ऑप्शन होना चाहिए तथा P वाला, और P में ये ही पहले होना चाहिए तो ही पहले आएगा, फिर इज आएगा, फिर गोइंग होगा, फिर प्रयागराज होगा, फिर गोइंग, और ये टू जो है यहाँ होगा, और टुडे। ठीक है। तो कहने के बाद उसे अरेंजमेंट करना होगा। ये चीजें हम कहाँ सीख लेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सीख लेंगे। PQRS करना, कुछ ये अरेंजमेंट का होगा, और कुछ PQRS में चार स्टोरी दी रहेगी, और वो एक के बाद एक कौन सी स्टोरी आएगी, या 4 सेंटेंसेस ही रहेंगे, चारों सेंटेंसेस कब किसके बाद आएंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये बातें होंगी किसमें, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में। नेक्स्ट होगा आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पार्ट जो है, वैसे तो हम इसे पढ़ाएंगे, इसमें लर्न करने का ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम इसे विजुलाइज करके सीखें और इसे याद करें। ये आपका डिपेंड करता है किस पे, लर्न पर। वोकैबुलरी ज्यादातर हम क्या करते हैं, याद करते हैं, और याद करने के आपको तरीके बताऊंगा, तो आप
वोकैबुलरी आज हम एंटोनिम सिनोनिम्स 10 याद किए, नेक्स्ट डे डिलीट हो जाता है, भूल जाते हैं। तो हम यह चीज जो आज हम एंटोनिम सिनोनिम्स जो भी इडियम्स फ्रेजेस याद किए वो अगले दिन ना भूलें, ऐसा हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप कभी नहीं भूलेंगे। कल की बात छोड़ो, आप कभी नहीं भूलोगे कि वोकैबुलरी याद कैसे हो। जो आज आपको पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट डे आपको याद 100% रहेगा। तो इस वोकैबुलरी पार्ट में हमको आपको क्या पढ़ाना है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को पर्यायवाची, एंटोनिम्स को विलोम, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको इन शॉर्ट आप OWS भी बोल सकते, OWS, ये सीखेंगे। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें हम वोकैबुलरी के अंतर्गत सीखेंगे। तो हमें टोटल पढ़ना क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हम इन्हें 3 सेक्शन में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के बाद ग्रामर में आपको क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर में जैसे आपको बताया कि सबसे पहले लेटर के बारे में जानकारी, लेटर के बाद फिर वर्ड, सेंटेंस, सेंटेंस टाइप, सेंटेंस काइंड्स, फिर टेंस, फिर टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो डेली यूज में से हैज, हैव, डू, डज, डिड, और मॉडल एक्सरीज में कैन, कुड में, माइट, वुड, शुड, जो भी एक्स्ट्रास, जो भी हम डेली यूज में मॉडल एक्सरीज या फिर यूजेस जो भी यूज करते हैं वो सारी बातें हम ग्रामर सेक्शन में सीख लेंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या सीखेंगे? सबसे पहले अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में जैसा भी क्वेश्चंस आएंगे पैसेज करा करा के आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। फिर क्लोज टेस्ट कराएंगे, PQRS कराएंगे। वोकैबुलरी सेक्शन में जो कि लर्न वाली बातें हैं, इसको लर्न करने के हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, और जो याद करने की वो टेक्निक है वो आपकी आसान हो जाएगी। एंटोनिम्स पढ़ाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों पर एक शब्द, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या? ग्रामर। क्या शुरू करेंगे? ग्रामर। ठीक है, तब तक आप ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।